तो गाइज फाइनली वही वीडियो आ गया जिसको आपको काफी टाइम से इंतजार था। बिल्कुल आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कटोरी का फरमा कैसे कटिंग करें, कैसे बनाए, जिससे आप 29 से लेकर 44, 45 उससे भी बड़ी कटोरी काट सकते हैं। यही फर्मे से, एक ही फर्मे से आप सभी साइज की कटोरी काट सकते हैं। तो फर्मे की वीडियो बनाने में काफी टाइम लग गया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि इस फर्मे को आप तक पहुंचाना, इसकी कटिंग वीडियो बनाना काफी कंफ्यूजन है। तो आज मैं आपके लिए इस फर्मे की कटिंग वीडियो लाया हूँ। थोड़ा मुश्किल है इसका कटिंग सीखना, क्योंकि यहाँ पर कुछ लाइन, कुछ डॉट बनाने होते हैं, और अगर आपको इसमें थोड़ी भी दिक्कत हुई तो फर्मा परफेक्ट बनेगा नहीं। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है बिना स्किप किए। तो गाइस इस फर्मे को कटिंग करने के लिए आपको चाहिए एक मार्कर। अगर आपके पास मार्कर नहीं है तो पेन भी चलेगा, ठीक है। और उसके बाद चाहिए फ्रेंच कर्व, और उसके बाद चाहिए स्केल, और लास्ट में आपको चाहिए एक मेजर टेप। अगर आपके पास अभी के लिए ये 5 चीजें नहीं है तो आप ये फर्मा कटिंग नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप ये वीडियो सेव कर लीजिए, और ये 5 चीजें आपके पास हो तभी इस वीडियो को देखिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऐसा आपको हार्ड पेपर ले लेना है, ठीक है। ऐसा हार्ड पेपर ले लीजिए जो कि व्हाइट हो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जहां पर भी आपको लगे कि यहाँ पर ये पूरा पेपर का सेंटर है, तो वहां पर आपको ऐसे डॉट बना देना है, ठीक है। ऐसे डॉट बना दीजिए, क्योंकि ये डॉट से ही सारे नाप निकलेंगे और कटोरी का फर्मा बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको 9 इंच की आड़ी लाइन बनानी है, ठीक है, जिसमें ये जो हमने डॉट बनाया वो सेंटर में आना चाहिए। तो सेंटर में लेने के लिए हमें क्या करना होगा कि 9 के आधे करने होंगे, जो होते हैं 4.5। तो आपको ये डॉट पे आपको इस तरह से टेप रख देनी है कि 4.5 को यहाँ पर टच करे, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जहाँ पर 9 है वहाँ पर एक डॉट बना लेना है, ठीक है। और टेप की आगे की ओर भी आपको एक डॉट बना लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें 2 डॉट और बनाने हैं। इस तरह से हमने एक आडी लाइन के डॉट बनाए, फिर उसके बाद हमें एक खड़ी लाइन भी बनानी है, ऊबी लाइन भी बनानी है, जो हमें बनानी है 7.5 इंच की। तो हम वैसे ही करेंगे, 7.5 का आधा कर देंगे, जो होते हैं 3.25 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेंटर में 3.25 इंच रखेंगे, और उसके बाद हम दोनों तरफ डॉट बना लेंगे। यहाँ पर नीचे हम 7.5 पे, क्योंकि हमें ये लाइन 7.5 इंच की बनानी है और ये हमें बनानी है 9 इंच की। तो इस तरह से हम तीनों डॉट को जोड़ते हुए लाइन बना लेंगे सीधी, इस तरह से। फिर एक आडी लाइन बना लेंगे, इस तरह से, ठीक है। ये चौकड़ी बन जाने के बाद हमें बनाना है स्क्वायर, ठीक है। ऐसा स्क्वायर कि जिसकी लंबाई हो 7.5 और चौड़ाई हो 9 इंच। तो यहाँ पर नाप के हिसाब से परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि जैसे हमने इस डॉट पे ये लाइन बनाई ना, वैसे ही हमें यहाँ पर भी इस डॉट पे सीधी लाइन बनानी है। कैसे बनाएंगे? तो हमें खड़ी लाइन के लिए क्या करना है, 7.5 इंच रखना है, जिसका होता है 3.25 इंच। तो हम यहाँ पर भी दोनों डॉट बना देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद वही काम यहाँ पर भी करेंगे। ये देखिए, फिर उसके बाद स्क्वायर परफेक्ट करने के लिए हम इन तीनों डॉट को जोड़ देंगे, और ऊपर वाले तीनों डॉट को भी जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, जितना हमें नाप का चाहिए था उसी नाप से बना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि जिसकी लंबाई है 7.5 इंच, यानी 7.15 इंच, ठीक है। और जिसकी चौड़ाई है 9 इंच, 9 इंच, ठीक है। तो इस तरह से हम नाप भी लिख लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें कटोरी का फर्मा जो बनाना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर जो 4 कोने हैं, यहाँ पर 4 कोने हैं, उसके नाम देने हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं घड़ी के हिसाब से, जिस तरह घड़ी में नंबर लिखे होते हैं उसी के हिसाब से यहाँ पर नाम दूंगा। जैसे कि ये कोना है ये, और इस कोने को हम बी नाम देंगे, और इस कोने को हम सी नाम देंगे। फिर उसके बाद इस कोने को हम डी नाम देंगे।
तो यहाँ पर हमें सभी कोनों के नाम दे दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर इतना आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम क्या करना है, कुछ डॉट बनाना है, उसके बाद हम जो फर्मा बनाएंगे उसका प्रॉपर ड्राफ्टिंग होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये कोने से जो ये नंबर का कोना है, ये नाम का कोना है, वहीं से आपको जो मैं आपको नाप बताने वाला हूँ वहां पर आपको डॉट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से लेके आपको जितना भी नाप बताऊँ वहां पर आपको डॉट बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहले डॉट बनाएंगे ये कोने से लेकर बी कोने की साइड पर 3.5 इंच पे, ठीक है। 3.5 इंच पे यहाँ पर एक डॉट बना लेंगे, 3.5 इंच पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रॉपर इसका एरो भी बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे 3.5 इंच 3.50, ठीक है। और यहाँ पर प्रॉपर हम एरो भी बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस कोने से आपको यहाँ पर एक डॉट बनाना है जिसकी लंबाई होगी 3.5 इंच। फिर यहाँ पर ए बी साइड पे ही हमें एक और डॉट बनाना है जो है 6.25 इंच का, ठीक है। यहीं से आपको ये कोने से लेकर ही आपको 6.25 इंच पे यहाँ पर डॉट बनाना है। यहाँ पर डॉट बनाएंगे और हम यहाँ पर भी एक एरो बना लेंगे, यहाँ पर, जिसका नाप होगा 6.25 इंच यानी 6.75 इंच। तो यहाँ पर हमने 2 डॉट बना लिए, पहला तो ये, दूसरा ये, तो 2 डॉट बन चुके हैं। तो हमें कोने ए और बी के बीच की जो साइड है वहां पर हमें 2 डॉट ही बनाने हैं। पहला डॉट है 3.5 इंच पे और दूसरा है 6.25 इंच पे। फिर यहाँ पर हमें नीचे की तरफ भी एक डॉट बनाना है। फिर उसके बाद हमें बी से लेके सी की बीच की लाइन है जो साइड है वहां पर भी 2 डॉट बनाने हैं, ठीक है। पहला डॉट हमें बनाना है आधे इंच का, ठीक है। आपको बी कोने से लेके सी कोने तक जहां पर जाता है वहां पर आपको इस डॉट से यहाँ पर आधे इंच पे एक डॉट बनाना है, पहला। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0.50। तो इस दोनों डॉट के बीच का नाप है 0.50 यानी आधा इंच। फिर उसके बाद हमें यहाँ से लेके यहाँ तक एक और डॉट बनाना है जिसका नाप है 4.25 इंच। तो आपको यहाँ पर इस डॉट से यहाँ पर 4.25 इंच पर एक और डॉट बनाना है, यहाँ पर। तो यहाँ पर हम यहाँ पर भी उसका नाप लिख लेंगे जो है 3.75। तो यहाँ पर हम एरो भी बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 डॉट बनाए, पहला तो ये छोटा वाला जो आधे इंच पे है, दूसरा यहाँ पर हमने 4.25 इंच पे बनाया। तो ये साइड भी हो गई, ये साइड भी हो गई। फिर हमें क्या करना है कि सी से लेके डी कोने तक की जो बीच में लाइन आती है वहां पर हम डॉट बनाएंगे। तो पहला डॉट हम यहाँ से बनाएंगे 2.25 इंच पे, यहाँ से लेके हम यहाँ पर 2.25 इंच पे एक डॉट बनाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम नाप लिख लेंगे 2.25 इंच। और यहाँ पर हम एरो भी बना लेंगे। यहाँ पर हमने इस डॉट से इस डॉट का नाप रखा है 2.25 इंच यानी 2.25 इंच। तो गाइज यहाँ पर सी से लेकर डी कोने तक जो साइड है वहां पर हमें एक डॉट ही बनाना है जो हमने बना लिया है 2.25 इंच। फिर उसके बाद हम डी से लेके ए कोने तक की साइड का यहाँ पर डॉट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ पर जहाँ पर भी आता है। तो यहाँ पर आपको डी से लेके ए तक की जो लाइन है वहां पर पहला डॉट बनाना है 1.25 इंच पे, ठीक है। यहाँ पर 1.25 इंच पे आपको एक डॉट बनाना है। फिर दूसरा हमें डॉट बनाना है 6.5 इंच पे, यहाँ पर 6.5 इंच पे हमें एक डॉट और बनाना है। तो यहाँ पर दोनों के नाप लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेंगे 1.25 इंच यानी 1.25 इंच और दूसरा यहाँ पर है 6.15 इंच। दोनों के एरो भी बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट जहाँ पर डॉट बनाया है वहां पर
और ये दूसरे का एरो यहाँ पर। ठीक है, हमने 2 डॉट बनाए, पहला और दूसरा। साइड कौन सी है? डी से लेके ए तक। तो गाइज यहाँ पर सभी डॉट बन चुकी है। फिर उसके बाद हमें लाइन बनानी है, डॉट टू डॉट, जहाँ पर डॉट है सभी डॉट मिला देने हैं। तो यहाँ पर हम शुरू भी ऐसे ही करेंगे जैसे हमने किया था, ए से लेके बी, बी से लेके सी और सी से लेके डी और डी से लेके ए। तो गाइज यहाँ पर हम पहले स्केल की मदद से हम सीधी लाइन बना लेंगे। तो आपको कैसे बनानी है, हम शुरू यहाँ से करेंगे। ये नंबर का कोना है, ये नंबर जो नाम हमने दिया है, ये इस कोने से लेके यहाँ तक घड़ी के हिसाब से इस तरह से शुरू करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लाइन बनाएंगे। यहाँ पर आपको जो ये डॉट है पहला वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन है सीधी बना लेनी है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर सीधी लाइन बना लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको जो दूसरा डॉट है, ठीक है, वहीं से आपको इस तरह से लाइन बनानी है, इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो ये साइड कंप्लीट होगी, उसके बाद हम यहाँ पर से लाइन बनाएंगे। ठीक है, जो हमने यहाँ पर आधे इंच पे एक डॉट बनाया था उसको हम यहाँ पर जोड़ेंगे इस तरह से। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे इस डॉट से, और इस डॉट से लेके यहाँ तक जो सी से लेके डी की साइड है वहां पर इस तरह से जोड़ देंगे, इस तरह से। फिर उसके बाद हम यहाँ पर जो ये डॉट है वहीं से हम यहाँ पर जोड़ देंगे जो डी से लेके ए तक की साइड है। आपको यहाँ पर कोई लाइन नहीं बनानी, क्योंकि यहाँ पर जो ये 2 डॉट है वो आपस में हम यहाँ पर जोड़ देंगे इस तरह से, इस तरह से जोड़ देंगे तो ये प्रॉपर बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जो ये डॉट है यहाँ से लेके यहाँ तक जो जहाँ पर हमने शुरू किया था वहीं तक आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इस तरह से। तो यहाँ पर हमने सीधे स्केल से सभी मार्किंग कर दी है। उसके बाद हमें यूज करना है फ्रेंच कर्व। तो आपको फ्रेंच कर्व की मदद से क्या करना है कि एक राउंड बनाना है। यहाँ पर कहाँ पर, जो ये पहला डॉट है वहीं से लेके यहाँ पर जो 2 लाइन क्रॉस हो रही है, ठीक है, यहाँ पर ये वाली और ये वाली लाइन क्रॉस हो रही है, वहां पर यहाँ पर दोनों तरफ यहाँ पर राउंड देना है। कितना देना है आपको? पहले डॉट पे 12 सेंटीमीटर को जमा देना है। फिर उसके बाद घुमा के आपको इस तरह से सेट करना है कि यहाँ पर दूसरा डॉट भी 1 नंबर को छुए। ठीक है, यहाँ पर 1 नंबर लिखा नहीं है लेकिन इस तरह से आपको रखना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको इस तरह से गोलाई दे देनी है, ये दोनों डॉट को जोड़ देना है गोलाई से लेके। ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद आपको एक गोलाई यहाँ पर भी देनी है। आपको क्या करना है कि गोलाई कितनी देनी है, यहाँ पर आपको एक चापका ही इस तरह से गोलाई देनी है। यहाँ पर एक गैप जो है ना वो एक चापका ही होना चाहिए, इस तरह से। तो आपको तीनों लाइन को यहाँ पर आपको तीनों चीजें छूनी चाहिए, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, और यहाँ पर जो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक जो निशान किया है एक चापका, इन तीनों को इस तरह से छोड़ना है और यहाँ पर राउंड देना है, इस तरह से राउंड दे दीजिए। फिर उसके बाद हम हाईलाइट करने के लिए जो मेन लाइन है उसको ही हम हाईलाइट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस तरह से मार्कर की मदद से हाईलाइट कर लेंगे, यहाँ से लेके इस गोलाई तक, और यहाँ पर सीधा कर लेंगे। जितना काटना है वही हम हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर राउंड दे देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर हम हाईलाइट करेंगे, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और यहाँ पर जितनी गोलाई थी उतना ही हम हाईलाइट करेंगे, इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कटोरी का परफेक्ट फॉर्मा बन चुका है। फिर उसके बाद यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम सीधी लाइन कटिंग कर लेंगे। पहले यहाँ से इस साइड से कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इस साइड से, फिर उसके बाद इस साइड से, फिर उसके बाद इस साइड से, यहाँ पर गोलाई देते हुए इस तरह से सीधा काट देना। और जो बाकी का एक्स्ट्रा पेपर है उसको हम इस तरह से हटा देंगे, और जो आखिरी गले की गोलाई बची है उसको भी हम इस तरह से काट देंगे।
तो गाइज आप देख सकते हैं कि ये फर्मा बन चुका है, ठीक है। अगर मैं आपको मेरा फर्मा भी दिखाऊँ तो इस तरह से मैच करेंगे तो दोनों सेम है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर एक चीज़ मैंने की है कि यहाँ पर जो गले का शेप है वो क्या होता है कि अक्सर सिकुड़ जाता है, यहाँ पर जब पाइपिंग लगती है तो सिकुड़ जाता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पर गला थोड़ा डीप बना दिया है। अगर आपको गला ब्लाउज बनाते वक्त डीप लग रहा है तो आप ऊपर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर परफेक्ट माप के फर्मे बन चुके हैं, फर्मा आपके लिए फर्मा बन चुका है। तो इस फर्मे को कैसे यूज़ करना है उसके लिए मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई है, फुल वीडियो भी है और शॉर्ट वीडियो दोनों भी है। आप चैनल पे जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा, या फिर मैं आपको दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाइए और दोनों वीडियो को देख लीजिए। इसी फर्मे के साथ आप 29 से लेकर 44, 45 उससे भी बड़ी कटोरी भी काट सकते हैं। तो किस तरह से कटोरी को काटना है उसका फुल वीडियो, डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना लिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाइए। वहाँ पर पूरा मैंने समझा दिया है कि किस तरह से काटना है और किस तरह से आप इस फर्मे से बड़ी और छोटी कटोरी भी काट सकते हैं। और यहाँ पर कटिंग के बाद अगर स्टिचिंग करते हैं तब यहाँ पर कितना डार्ट लेना चाहिए उसका भी हिसाब मैंने प्रॉपर फुल वीडियो में समझा दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाइए और पूरा वीडियो देखिए। तो गाइज यहाँ पर आपको ये वीडियो थोड़ी मुश्किल और कन्फ्यूजन भी लगी होगी, क्योंकि ये फर्मा आप तक पहुँचाना और आपको कटिंग सिखाना थोड़ा मुश्किल था। तो हमने इस फर्मे से इस फर्मे तक आपको जो भी नाप कटिंग सिखाया है उस कटिंग से आप पूरा फर्मा कटिंग कर सकते हैं। अगर वीडियो कन्फ्यूजन लगी है तो 2 बार 3 बार देखिए, आपको पूरा आ जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए कि जो भी चीज़ में जो स्टेप आपको सिखा रहा हूँ वीडियो में वो देखते जाइए और फर्मा बनाते जाइए। तो आपको ये फर्मे वाली वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।